तो प्रीवियस क्लास में हम यहाँ तक देख लिए थे, है ना, कि निक कार्ड क्या होता है, मीडिया क्या होता है, प्रोटोकॉल्स के बारे में, और लॉजिकल एड्रेस आईपी एड्रेस क्या होता है, इन सब चीज़ के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में देख रखा था। ठीक है। अब हमें इसी में उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सी डायग्राम क्या होता है। जैसे हमने कनेक्टिविटी देख ली थी ना, आईपी एड्रेस के थ्रू चीज़ें चलती हैं, लेकिन आईएसपी जो था, पिछली क्लास में हमने क्या क्या बात कर लिया था कि कैसे नेटवर्क बनता है, लोकल फिर नेटवर्क, लैन मैन मैन पैन हाँ ये ये सब टाइप्स ऑफ चलते नेटवर्क बात कर लिया थे। था, ये सारी चीजें बात कर लिया था। और आईएसपी से कनेक्ट अगर हम कोई लॉन्ग और ग्लोबली बात कर रहे हैं तो हम आईएसपी के थ्रू बात करते हैं, मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू बात करते हैं, ठीक है, राउटर की हेल्प से। ठीक है, ये हमारे राउटर यहाँ भी होते हैं, यहाँ भी होते हैं, तो ये सारी हमने बात कर लिया था। लेकिन अब आईएसपी कैसे हमारी चीजों को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। देखो जैसे कि एक सी डायग्राम है, रियल डायग्राम है, ठीक है। आप वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे लिंक वर्क नहीं करेगा क्योंकि प्रेजेंटेशन मोड में है। आप गूगल पे जाके टाइप करके देखना कि सी डायग्राम क्या होता है। अब देखो ये इंडिया का मैप है, ठीक है। अब इंडिया में हमारे एक महाराष्ट्र मुंबई के साइड में है, एक इधर चेन्नई के साइड में है, ठीक है। ऐसे एक बड़े बड़े हब हैं। अब जो भी इंडिया में कनेक्टिविटी हम चीजें करते हैं ना, जैसे गूगल पे भी सर्च कर रहे हैं, वो सारी चीजें टावर या वाईफाई के थ्रू, जो फाइबर केबल लगे होते हैं, कहीं ना कहीं से होते हुए ये सारे यहाँ पे लैंड करते हैं हेडक्वार्टर पे। अब कम्युनिकेशन दो टाइप्स के होते हैं, या तो आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है, या तो फिर केबल। मोस्टली जो भी डेटा ट्रांसफर होता है वो केबल के थ्रू ही होता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन अभी हम अलग लेवल पे यूज करते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी जो भी हम डेटा ट्रांसफर करते हैं वो केबल के थ्रू। अब हर चीज तो हमने वाईफाई से चीजें चीजें चलनी वायरलेसली, कहीं ना कहीं ये वायर्ड ही कनेक्शन होता है, वायरलेसली हर जगह हम ट्रांसफर नहीं कर सकते डेटा। अब यहाँ पे लैंड हुआ, अब यहाँ से लैंड होता है ना, तो यहाँ पे चीजें डाइवर्जन लगा होता है कि ये देखता है कि अब गूगल पे जाना है, कौन से कंट्री में जाना है। अब देखो ये जितने भी है ना, ग्रीन ब्लू वायलेट डिफरेंट ग्रे कलर के, ये सारे केवल अलग अलग कंट्रीज के हैं, ठीक है। अगर हमें अब पाकिस्तान में जाना है तो देखो पाकिस्तान के लिए कहाँ है, ब्लू लाइन आया है पाकिस्तान पे, और ब्लू लाइन यहाँ पे भी आया है। ये ब्लू लाइन पकड़ के पाकिस्तान में डेटा अगर कुछ एक्सेस करना है तो हम वहां से चीजें एक्सेस हो जाएंगी, ठीक है। अब अगर यहाँ हमें चाइना में आना है या बांग्लादेश में आना है, देखो बांग्लादेश में वायलेट लाइन है, वायलेट लाइन ऐसे होते हुए यहाँ तक आ जाएंगी, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टिविटी हमारे समुद्र के अंदर ना, बहुत मोटे मोटे फाइबर केबल्स बिछे होते हैं, और उन केबल्स के थ्रू हमारे डेटा ट्रांसफर करते हैं, मतलब विद इन अ सेकेंड ट्रिलियन ऑफ डेटा ट्रांसफर होता है। तो आप लोग एक बार ना जरूरी से चेक कीजिएगा इस डायग्राम को, सी डायग्राम, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट। अब जैसे कि उसमें हमने बात किया था, ये तो बता दिया मैंने, बट यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू से समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में बैठे हैं, यहाँ से हमने राउटर के थ्रू आईएसपी से कनेक्ट हो गए। अब ये आईएसपी, ये समुद्र है, ठीक है, समुद्र के अंदर केबल्स गए हैं। अब अपने हेडक्वार्टर पे लैंड करके केबल के थ्रू ये अमेरिका के, इसी तरह जैसे इंडिया में महाराष्ट्र में बना हुआ था ना मुंबई में, उसी तरह अमेरिका में भी किसी पॉइंट पे एक बना होगा हेडक्वार्टर, जहाँ पे सारे डेटा लैंड हो रहे होंगे। अब वहां से अब वो वायरलेसली जा रहे हैं, जो भी कनेक्टिविटी है ना, जो भी चीजें फाइबर के थ्रू जा रहे हैं, टावर के थ्रू जा रहे हैं, या कैसे जा रहे हैं, वो अंदर का नेटवर्क होगा उनके। बट लैंड होने के बाद वहां से जाती हैं चीजें, फिर वो आपके रिसीवर तक पहुंचती हैं। आप गूगल को, डेटा सेंटर को हैंडल कर रहे हैं ना, गूगल के सर्वर से आप कुछ चीजें मंगा रहे हैं, तो गूगल से होते हुए यहाँ आएंगी, यहाँ से हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर समुद्र के रास्ते होते हुए आपके इंडिया में लैंड करेंगे। इंडिया से फिर जो आपका आईएसपी होगा, सर्विस प्रोवाइडर, जियो हुआ, एयरटेल हुआ, वो यहाँ से लेके आपको राउटर के थ्रू आप यहाँ से आप रिसीव कर पाएंगे या सेंड कर पाएंगे डेटा। इतनी लंबी प्रोसेस विद इन अ सेकेंड होता है, ठीक है। आप यहाँ हाई सेंड किए, वहाँ हाई रिसीव हो गया, लेकिन उसके पीछे इतनी बड़ी प्रोसेस चलती है, लेकिन इतना फास्ट होता है, इतना फास्ट होता है कि आपको पता तक नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। और ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि हमने नेटवर्क को इतने अच्छे से अरेंज किया हुआ है, ठीक है। एक ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है ना, कभी आप सुने होंगे कि अचानक कोई रिजल्ट निकलता है गवर्नमेंट का, और उस वेबसाइट पे इतनी ट्रैफिक आ जाती है कि सर्वर ही क्रैश हो जाता है। लेकिन उसी को हम कई तरह से
कुछ अच्छे अच्छे भी होते हैं कि जो कि हर ट्रैफिक को मैनेज कर लेते हैं। उसके पीछे हमारा लोड बैलेंसर लगता है। ठीक है, ट्रैफिक मैनेजमेंट लगता है कि हम कैसे, जैसे कि दो चार आर्किटेक्चर होता है, वो भी पढ़ेंगे हम आगे कैसे कैसे बनता है। यहाँ से आ रहा था, हम दो तीन राउटर को आपस में कनेक्ट कर दिए हैं कि ये ट्रैफिक मैनेजमेंट में फ्लो करते, अगर यहाँ से रास्ता नहीं, खाली बहुत ज्यादा ट्रैफिक है तो इस रास्ते यहाँ तक डेटा सेंड कर दे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे, अभी खाली हम फंडामेंटल ऊपर ऊपर चीजें देखते चलते हैं, अंदर में हमें सारे डीप में पढ़ने हैं। ठीक है, अब हम आते हैं निक कार्ड पे। निक कार्ड उसमें हमने पढ़ा था कि निक कार्ड क्या होता है, कि ऐसे फिजिकल डिवाइस होता है जो कि हमारे सिस्टम पे, कंप्यूटर को और हमारे नेटवर्क के बीच की कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, दोनों के बीच का मॉडरेट होता है, जो कि कंप्यूटर और नेटवर्क या जो भी चीजें डेटा आ रही हैं उन दोनों के बीच की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। तो निक कार्ड क्या होता है, निक कार्ड इज इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द नेटवर्क। ये कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच का क्या होता है, कि इंटरफेस होता है, एक मीडियोकर होता है जो इन दोनों को आपस में बात कराता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ए लैन कार्ड और इथरनेट कार्ड। ठीक है, इसको हम इथरनेट कार्ड भी बोलते हैं, लैन कार्ड बोलते हैं। ये एक 48 बिट का एड्रेस होता है जो कि हम मैक एड्रेस कहते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये फिजिकल, इसको हम फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी फिजिकल डिवाइसेस होती है ना, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, हर एक डिवाइस का एक यूनिक नंबर होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है। वो एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस या फिर फिजिकल एड्रेस और हार्डवेयर एड्रेस। अलग अलग जगह पे अलग अलग नेम यूज करते हैं, कोई फिजिकल एड्रेस बोलता है, लेकिन इसका नेम जो होता है ऑफिशियली होता है मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, अब ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, 48 बिट का होता है, जो कि 12 हेक्साडेसिमल डिजिट से रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि हाँ, अब एक एक बिट, एक एक डिजिट कितना का है, 4 बिट का। कितना हो गया, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, तो टोटल कितने बिट के हो गए, 48 बिट के। ठीक है, 12 हेक्साडेसिमल है, जो कि 48 बिट हो गया। अब इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के निक कार्ड होते हैं, जैसे कि आप बहुत हाई परफॉर्मेंस ले रहे हो, कुछ इथरनेट आता है जो कि स्पीड स्लो करेगा, 10 Mbps तक की डेटा को ही ट्रांसफर कर पाएगा। एक फास्ट इथरनेट आता है जो 100 Mbps का करेगा। उसके बाद गीगाबिट आता है जो कि 1000 Mbps करेगा। ठीक है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारी चीजें बिल्ड हुई रहती हैं। यहाँ तक कोई डाउट? अब हम आगे चलते हैं, निक कार्ड हो गया। अब हम मीडिया की बात करते हैं। मीडिया क्या होता है, जैसे कि हमने देखा था कि राउटर से केबल के थ्रू भी कनेक्टेड है, वाईफाई के थ्रू भी कनेक्टेड है, या फिर कहीं कहीं हम सिग्नल होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू चलती हैं चीजें। तो वही में भी हम देखते हैं, कभी एयर में फ्लो करिए, कभी सैटेलाइट, कभी तो कितने टाइप्स की मीडिया होते हैं, वो भी कैटेगरी होता है कि हम कहाँ पे कौन सी चीजें यूज कर रहे हैं। तो मीडिया को हम डिवाइड करते हैं, गाइडेड मीडिया, दूसरा अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया में क्या होता है, केबल होता है, मतलब यहाँ से निकलेगा, उसको एक रास्ता पता है कैसे केबल के थ्रू होते हुए यहाँ तक पहुंचना है। क्या है, गाइडेड है ये, आपको एक रास्ता मिल गया ना। जैसे केबल, अब केबल यहाँ तो ऐसा थोड़ी है कि केबल के बाहर डेटा निकल के ऐसे 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 ट्रेवल करेगा। केबल मतलब एक रास्ता मिल गया उसको, एक पाइप मिल गया, अब यहाँ से इंटर करेगा तो वो यहीं से निकलेगा। तो ये गाइडेड मीडिया, इस तरह से याद कर सकते हैं हम अब गाइडेड में क्या होता है, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल है, या तो फाइबर होता है। इस टाइम मोस्टली क्या यूज होता है, फाइबर यूज होता है हमारी मैक्सिमम स्पीड के लिए। कोएक्सियल कहाँ यूज होता है, जैसे टीवी में आप देखे होंगे, ब्लैक कलर का वायर होता है, कॉपर वायर लगा होता है, उसको कोएक्सियल वायर बोलते हैं। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर में एक आता है अनसिल्टेड ट्विस्टेड पेयर और एक सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। अब अनसिल्डेड क्या होता है, सिल्डेड क्या होता है, ये हम आगे देखेंगे, क्योंकि हमारे सीसीएनए के मॉड्यूल में एक पार्ट है जिसमें पूरी केबलिंग बताई गई है, जिसमें हम इसके केबल में क्या क्या इशू आता है वो सारी चीजें देखेंगे। अभी हम बेसिक देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। गाइडेड में क्या होता है, टाइप्स ऑफ केबल्स होते हैं, जिसमें कोएक्सियल, ट्विस्टेड और फाइबर केबल हो गए। ट्विस्टेड पेयर में हमारा टू टाइप्स के होते हैं, अनट्विस्टेड अनट्विस्टेड एंड अनसिल्डेड एंड सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। अब हम अनगाइडेड की बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, मतलब वेव के फॉर्म में चीजें जा रही हैं। उसमें क्या होता है, इंफ्रारेड होता है, दूसरा क्या होता है आरएफ। आरएफ मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी। जैसे कि आप एफएम यूज करते हैं ना, एफएम यूज करते हैं तो उसपे क्या आता है, एक फ्रीक्वेंसी आता है। जिस जिस भी फ्रीक्वेंसी पे आप नोट को फिक्स करते हैं ना, जैसे कि 92.7 अगर है, तो नोड आपका 92.7 पे फिक्स होगा।
तब वो फ्रीक्वेंसी को कैच करेगा, सेम फ्रीक्वेंसी, जब सेम फ्रीक्वेंसी दोनों जगह से कैच होगी तब ये डेटा को क्या करेंगे, ट्रांसफर कर पाएंगे। तो वो किस में आ जाएगा, अनगाइडेड मीडिया। वहां पे भी क्या ट्रांसफर हो, जैसे आप रेडियो देखे होंगे ना, पहले रेडियो चलता था, अभी भी चलता है कि कार्स में आता है, आपके फोन में आता है, लोग यूज करते हैं अभी भी। तो वहां क्या यूज होता है, अनगाइडेड, वहां कोई केबल नहीं लगा, वहां पे सिग्नल किस में ट्रांसफर हो रहा है, एक फ्रीक्वेंसी में ट्रांसफर हो रहा है, रेडियो फ्रीक्वेंसी में। तो ये क्या है, अनगाइडेड है, ठीक है। जैसे वॉकी टॉकी देखे होंगे आप, वॉकी टॉकी मतलब पता है ना, जो सिक्योरिटी गार्ड लिए रहते हैं, आपस में बात करते हैं, उसका कुछ रेंज होता है 500 मीटर या 1 किलोमीटर। तो वहां भी क्या ट्रांसफर होता है, एक फ्रीक्वेंसी पे बात होता है, वो फ्रीक्वेंसी सेट करता है कि यहाँ फ्रीक्वेंसी सेट रहता है, दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पे रहते हैं, तो वो अपने डेटा को ट्रांसफर कर पाते हैं। ओके, इतना समझ में आया। मीडिया दो टाइप्स के होते हैं, गाइडेड होता है, दूसरा अनगाइडेड होता है। गाइडेड में हमारा केबलिंग आ जाएगा, अनगाइडेड में जितने हमारे वेव के फॉर्म में चलते हैं, रे के फॉर्म में, वो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे पहचान भी सकते हो, कोएक्सियल कैसा होता है, ब्लैक कलर का वायर होता है, उसमें कोटिंग लगी हो, जैसे आप टीवी या डिश लगा होता है ना, टीवी एंटीना लगा होता है, उसमें ऐसे केबल्स होते हैं ब्लैक कलर के। फाइबर आप लोगों ने देखा हुआ है, बिल्कुल ऊपर से बहुत मोटी कोटिंग होती है, फिर कॉपर कोटिंग, मतलब इसको शील्डिंग प्रोवाइड करने के लिए, ये ब्रेक ना हो और इस पे शील्ड लगा रहे। अंदर एक क्या होता है, ग्लास मटेरियल होता है, जिसमें क्या फ्लो करता है, लाइट। कौन से प्रिंसिपल पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, ठीक है। फाइबर में कौन से प्रिंसिपल पे चलता है, डेटा, डेटा फ्लो करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ये वर्क करता है, लाइट के फॉर्म में डेटा हमारा ट्रांसफर होता है। अब ट्विस्टेड पेयर, अब देखो, ये है, दो दो केबल आपस में क्या है, ट्विस्ट है, एक तरह से ट्विस्टेड पेयर है। अब इसी में ट्विस्टेड में एक आ जाता है, ये ट्विस्टेड हो गया, अब इसमें सिल्डेड आ जाता है, अनसिल्डेड एक सिल्डेड आ जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सिल्डेड में एक कोटिंग हुई है ऊपर, ठीक है। तो इसको क्या करता है, एक शील्ड, एक्स्ट्रा शील्डिंग प्रोवाइड करता है, एक्स्ट्रा शेप बनाता है इसे, ताकि ये ब्रेक ना हो और इजिली डेटा ट्रांसफर हो पाए। और अनसील्डेड में नॉर्मल वही वायर है, लेकिन ऊपर से सील्डिंग नहीं हुई है, तो वो हमारा क्या आता है, यूटीपी, मतलब अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर। और ऊपर से अगर हम एक और लेयर सील्डिंग कर दिए तो हमारा क्या हो जाता है, एसटीपी हो जाता है, सील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अब इन दोनों में भी डिफरेंस है कि यूटीपी कहाँ पे वर्क करता है, एसटीपी हम आगे देखेंगे बाद में, ठीक है। अभी हम बेसिक, अब इंफ्रारेड की बात करें तो जहाँ पे हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करते हैं, ठीक है, वहां पे हम इंफ्रारेड, जैसे कि घर में आपके डिश एंटीना लगा हुआ है, तो वो भी एक तरह से क्या है, एक वेव पे चल रहा है, एक फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है, जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर हो रही है, सैटेलाइट के थ्रू बात हो रहा है। टावर है, टावर भी एक तरह से सैटेलाइट के थ्रू बात होता है, बट कुछ कुछ नोट तक, ऐसा नहीं है कि टावर से डायरेक्ट आपके यहाँ इंडिया से निकला अमेरिका के टावर से कनेक्टेड है। इसके बीच में भी बहुत सारी सब स्टेशंस बने होते हैं, जहाँ पे स्विचिंग लगी होती है, बहुत सारी केबलिंग के थ्रू आता है डेटा यहाँ पे, फिर यहाँ से ऐसे ट्रांसफर होता है। यहाँ तक कोई डाउट, इतना समझ में आया ना। यस सर। ओके, अब हम ये देख लें, अब केबल में ना, अब हम देखते हैं कि कैटेगरी, कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 4, कैट 5, ठीक है। अब ये कैट 1 क्या होता है, केबल के टाइप है, कितना कितना एमबीपीएस की वो डेटा को ट्रांसफर कर पाता है। जैसे कैट 1 हम यूज करते हैं, क्योंकि पहले आता टेलीफोनिक लाइन में जो आता था, जैसे टेलीफोन लगता था ना घर में, वायर वाला, उसके लिए यूज होता है, जिसमें RJ11 कनेक्टर होता है, जो होता है ना कि जैसे आप एक लैन केबल लगाते हैं ना, लैन केबल जो स्विच में या राउटर में लगता है, वो कनेक्टर, लैन केबल आया, वहां पे एक कनेक्टर होता है जो कि हम उसमें होल्ड करते हैं अपने उसमें राउटर में, उस कनेक्ट का भी नाम होता है, उसको क्या बोलते हैं, RJ45। उसी तरह जो कैट 1 होता था जो कि फोन में लगता था, उसका कनेक्टर क्या होता था, RJ11 होता था, उसकी स्पीड क्या होती थी, 1 Mbps। कैट 2 आया 4 Mbps, वो भी इसी में। फिर हमारा इथरनेट केबल आया 10 Mbps और 16 Mbps पे। फिर फास्ट इथरनेट आया, वो भी RJ45 से यूज होता है, लेकिन उसकी स्पीड 100 Mbps हो गई, ठीक है। और भी डिफरेंट टाइप्स कनेक्टर्स होते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे, जैसे कि फाइबर केबल है तो उसको किससे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। बट ये कॉमन है, जितने बेसिक्स में फंडामेंटल में, वो हम अभी फंडामेंटल देख रहे हैं, ठीक है। अब हमारा आता है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का हम न्यू स्लाइड ओपन करते हैं। टोपोलॉजी क्या होता है, कोई, एनीवन।
अविनाश, अभिषेक। सर हम एक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू हम नेटवर्क को ट्रैवल करते हैं कि किस फॉर्मेट में किस टोपोलॉजी में हम देंगे। लाइक स्टार एक बस, हमारा जो कम्युनिकेशन होता है उसका फॉर्मेट एक है। बिल्कुल, फॉर्मेट एक ऐसा बोले कि हम एक अरेंजमेंट बनाते हाँ, हैं एक जिससे हम अरेंजमेंट अपने वही सेट एक ऑफ रूल्स अरेंजमेंट बनाते हैं की। अपने कंप्यूटर्स की, अपने सिस्टम्स की, जिससे हम डेटा किस अरेंजमेंट में फ्लो करेंगे, किस हायरार्की में फ्लो होगा, ताकि हम इजिली अपने डेटा को सिक्योर भी कर पाए। ठीक है, इजिली अपने डेटा का ट्रैफिक भी कंट्रोल कर पाए, और हमें ज्यादा कॉस्ट भी ना पड़े। तो हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक टोपोलॉजी सेट करते हैं कि हमारा क्या चीज होता है। जैसे कोई स्कूल हो गया, ठीक है, स्कूल में आता है कि मदर कंप्यूटर आता था, मदर सीपीयू आता था, जिससे एक सीपीयू लग जाता था वहां पे डिफरेंट पीसी लग के। एक मिनट, इसको हम इरेज करते हैं पहले। डिफरेंट डिफरेंट पीसी लग जाता था, और वो एक ही से कनेक्ट होता था। तो ये भी एक क्या था, अरेंजमेंट था उसके रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो हम टोपोलॉजी यही होता है कि हम अपने डेटा को कैसे, अपने कंप्यूटर्स को या अपने ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम्स को कैसे हम अरेंज करते हैं, किस अरेंजमेंट को, उसी अरेंजमेंट को हम डिफरेंट डिफरेंट नेम देते हैं। जैसे कि स्टार टोपोलॉजी हो गया, बस टोपोलॉजी हो गया, अभी हम आगे देखेंगे। तो पहले टोपोलॉजी क्या होता है? नेटवर्क टोपोलॉजी रिफर टू ए फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ डिवाइस, जो कि हम फिजिकली, पहले तो लॉजिकली सोचते हैं कैसे करना है, लेकिन उसको हम फिजिकली अरेंज करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लैब में बनाते हैं ना, तो लैब में क्या करते हैं, लॉजिकली लॉजिक ही तो लगाते हैं, रियल में तो डिवाइस कहीं और लगी होती है। तो या तो लॉजिकल अरेंजमेंट और फिजिकल अरेंजमेंट को ही, डिवाइसेस के कनेक्शन को और उसके पाथ को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंस क्यों है इसकी? अगर हम ऐसे रैंडमली कुछ अरेंज कर दें, तो हमें पता नहीं होगा कि हम कितना परफॉर्मेंस ले पा रहे हैं, उसको स्केल कर पाएंगे। जैसे कि अगर हम चाहते हैं, कभी हमारे पास 5 सिस्टम है, ठीक है, हम इसे कैसे भी अरेंज कर लें, लेकिन कल को अगर हमारा जरूरत आ गई 5000 कंप्यूटर्स को, या एम्प्लॉय है 5, उनके सारे कंप्यूटर्स को एक अरेंज करना, तो क्या हम कर पाएंगे अगर हमें टोपोलॉजी का नॉलेज नहीं होगा तो? अगर अरेंजमेंट नहीं हुआ तो पता चले कि कोई डेटा कहीं जा रहा है, फिर पता एक ही डेस्कटॉप पे आके ट्रैफिक सारा रुक गया है, मतलब कि ना स्केलेबल होगा, रिलायबल भी नहीं होगा, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हम इसमें फंस के उलझ के रह जाएंगे। तो इस वजह से स्मॉल लेवल पे तो हम 3 4 आपस में कैसे भी कनेक्ट कर लें, हम अरेंज कर लेंगे उसको। अगर कोई अगर एक भी सिस्टम फेल हुआ, तो हम इजिली हम इसको ट्रबल शूट कर पाएंगे, देख लेंगे हाँ ये बंद है। लेकिन हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे 5000, 10,000, ऐसे इससे भी ज्यादा कंप्यूटर्स को या नेटवर्क को हमें कनेक्ट करना है, तो वहां पे हमें क्या जरूरत पड़ती है, टोपोलॉजी की जरूरत पड़ती है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की टोपोलॉजी को देखेंगे इसमें। हमारा पहला क्या आ जाता है, बस टोपोलॉजी, बस रिंग एक। सेकेंड, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब वन बाय वन हम इन सारे टोपोलॉजी के बारे में देखते हैं। बस टोपोलॉजी क्या होता है? बस टोपोलॉजी जस्ट लाइक अ बस स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे कि आप एक बस, एक रोड है, ठीक है, रोड पे एक बस चल रहा है, बस बना पाऊंगा मैं? बन गया। एक बस चल रहा है, इस बस में जैसे हम बैठ गए, एक रोड क्या है, एक केबल है, और उसी बस में हम चल रहे हैं। ठीक है, इसमें तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, ऑल डिवाइसेज आर कनेक्टेड इन स्ट्रेट लाइन यूजिंग अ सिंगल केबल लाइक ए बस रूट। ठीक है, ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द मेन केबल, जो कि बैकबोन केबल होता है। जैसे एग्जांपल यहाँ है, एक केबल हमारा क्या लग गया, मेन केबल हो गया। ठीक, अब इस केबल पे हमारे सारे, अब मैं रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं, सारे लोग दिवाली में एक कनेक्टर लाते हैं घर पे फुलझड़ी लटकाने के लिए, यस। ऐसे। ठीक है, एक केबल होता है जो कि यहाँ बोर्ड में लग जाता है, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट पिंस दिए होते हैं, जिससे हम फुलझड़ी को ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, उसी तरह से समझ के चलो कि एक बैकबोन केबल है, जिससे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस निकल के हम अपने कंप्यूटर को क्या कर पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं। समझ में आया? और जो यस मेन सर। केबल होता है उसको हम बोलते हैं बैकबोन केबल। ये सारे टर्मिनोलॉजी याद रखना, ठीक है। इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि बस टोपोलॉजी में बैकबोन केबल क्या कहते हैं।
ठीक है। बाई डायरेक्शनल होता है या यूनि डायरेक्शनल होता है, ये क्विज में आ सकता है या इंटरव्यू में पूछ सकता है, बस टोपोलॉजी में क्या है बताओ। बाई डायरेक्शनल है या यूनि डायरेक्शनल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब डेटा आ भी सकता है और डेटा जा भी सकता है एट ए टाइम, ठीक है। हम डेटा ट्रांसफर भी कर पाते हैं। अब इसके एडवांटेज के बारे में बात कर लें तो ये क्या होता है, चीप होता है, इजी टू सेटअप होता है। जैसे हो गया ना, एक लाइन में जैसे यहाँ पे एक और ऐड करना है हमें, हम क्या किए, यहाँ पे लगाए एक्सटेंड किए, एक सिस्टम लगा दिए, ठीक है। बीच में से रिमूव करना है, हम इजिली रिमूव कर दिए, बाकी कोई भी किसी पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। इजिली डेटा सारे ट्रांसफर कर पा रहे हैं क्योंकि सारे बैकबोन की वजह से हैं, यहाँ पे एक सर्वर लगा हुआ है, सारे अपने डेटा को ले पा रहे हैं, दे पा रहे हैं, ठीक है। अगर एक फेल भी हो जाता है तो बाकी सारे क्या चलेंगे, चलते रहेंगे, कोई एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इजी होता है, इजी टू सेटअप होता है। केबल भी लेस लगता है क्योंकि बैकबोन केबल एक लगा दी, उसी में से हम एक्सटेंड करते जा रहे हैं, तो इसमें केबलिंग भी कम होती है। देखो एक बस का एग्जांपल भी दिया है, जैसे एक पब्लिक बस है, ठीक है। ऑल पैसेंजर क्या है, एक तरह से कंप्यूटर है समझो, और राइड ऑन अ सेम रूट। केबल हो गया, वो मैंने एग्जांपल है, केबल हो गया, उस पे एक बस में सारे कंप्यूटर बैठ के चल रहे हैं, ठीक है। जहां जिसको उतरना है, जहां पे जिसकी कनेक्टिविटी, वो अपना डेटा को ट्रांसफर कर पा रहा है। आया बस टॉपोलॉजी समझ में, कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके। डिसएडवांटेज की बात करें तो बस टोपोलॉजी में क्या डिसएडवांटेज है, सिंपलर है, लेकिन केबलिंग अगर हम जैसे कि स्मॉल लगा लें, ठीक है, तब तो हमारा कम हो गया, तीन चार है। लेकिन अगर अब क्या हम ये 5,000 10,000 के लिए रिलायबल होगा? हो जाएगा नहीं सर। होगा, ठीक है, क्योंकि स्टेट केबल में हम कहाँ पे ऐड कर रहे हैं, इसलिए कि अगर हम लार्ज लेवल पे बात करते हैं ना, उसमें बहुत सारे केबलिंग हो जाते हैं। और सिंपलर होने, अगर कोई भी, अगर बैकबोन केबल भी फेल हो गया ना, तो हमारे सारे क्या होंगे, सिस्टम डाउन हो जाएंगे। जैसे कि अगर सिस्टम यहाँ से डाउन होता है, तब तो किसी पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा, सारे अगर जितने ब्रांचेस हैं चलते रहेंगे। लेकिन अगर बैकबोन केबल फेल हो गया, तब क्या होगा, सारे फेल हो जाएंगे, सारे कंप्यूटर क्या होंगे, डेटा को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है, एक इसके कॉन्स हैं। इफ द कॉमन केबल फेल देन द होल सिस्टम विल क्रैश डाउन, कॉमन केबल फेल हो गया तो सारे सिस्टम क्या होंगे, क्रैश डाउन हो जाएंगे। अगर किसी को नोट्स चाहिए होगा ना, तो इनके स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो अपने रेफरेंस के लिए, ठीक है। ओके सर। एडिंग न्यू डिवाइस टू अ नेटवर्क वुड स्लो डाउन नेटवर्क, अगर जैसे कि होता है ना कि यहाँ पे 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं, ठीक है। अब केबल तो सेम है, अब इसी केबल पे हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इस केबल पे लोड तो आएगा ना, लोड आएगा तो हमारी ट्रैफिक बढ़ेगी, ट्रैफिक बढ़ेगी तो हमारा परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो एडिंग न्यू डिवाइस टू अ नेटवर्क वुड स्लो डाउन ए नेटवर्क, अगर हम कोई भी न्यू डिवाइस ऐड करते हैं तो हमारे सारे सिस्टम पे इफेक्ट आता है, ठीक है। इसमें सिक्योरिटी बहुत लो होती है, डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, एक ही केबल के थ्रू जा रहा है, तो कहीं से भी डेटा ब्रेक हो सकता है, तो इसमें सिक्योरिटी भी स्लो होती है। अगर कॉमन लाइफ एग्जांपल के बारे में बात करें तो हमारा इथरनेट केबल, जो कि एक आता है ना कि घर में आ गया, या फिर किसी स्कूल में आते हो देखते हो हर क्लास में एक बोर्ड लग जाता है जहाँ से केबल लगा के, तो वो किस में कनेक्टेड होते हैं, एक बस टोपोलॉजी में ही कनेक्शन होता है, जो स्कूल या फिर ऐसे कहीं ऑफिसेज में इथरनेट केबल, या अपने घर में इथरनेट केबल सारे रूम में जा रहा है, तो वो बस टोपोलॉजी होता है, सिंगल केबल पे सारे होते हैं कनेक्टेड, ठीक है। एक सिंगल केबल आया, हमारा एक रूम यहाँ पे है, 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 सारे में कनेक्शन हमने उसी केबल पे दे दिया, ठीक है। इतना समझ में आया? यस सर। अब हम बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी के बारे में। स्टार टोपोलॉजी जस्ट लाइक नेम से क्या पता चल रहा है कि स्टार, स्टार कैसे होता है, ऐसे होता है स्टार। तो स्टार टोपोलॉजी में हमारा एक क्या होता है, सेंट्रल होता है, और उसी से हमारे सारे चीजें कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। इन स्टार टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ए सिंगल हब थ्रू ए केबल, एक सिंगल हब लग गया, उसी के थ्रू सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। और एक स्टार लाइट, जैसे कि देखो एक बना है ना एग्जांपल, कैसे बीच में हब लग गया हमारा, वहां से सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो हमारा क्या हो गया, स्टार टोपोलॉजी हो गया। If n devices are connected to each other in a star topology, then the number of cable required to connect them is n। ये तो सिंपल है, ठीक है। अगर हमें कितने, समझो कि 5 कनेक्ट करना है, हमारे कितने केबल लगेंगे, 5 पाँच। लगेंगे। अगर हमें 10 करना है तो कितने लगेंगे, 10 लगेंगे। तो हमें एक हब में अगर n डिवाइस कनेक्ट करना है तो हमारे कितने केबल लगेंगे,
क्योंकि हर डिवाइस अपना एक सिंगल केबल लेके जा रहा लग रहा है, तो एन डिवाइस के लिए एन केबल लगते हैं। और एन कितने लगेंगे, केबल लगेंगे तो एन पोर्ट भी लगेंगे, क्योंकि हर एक केबल एक पोर्ट में कनेक्टेड होगा। Each device required only one port, that is the connect to connect to the hub. Therefore, the total number of port required is n. ये सारे याद रखना एक फॉर्मूला ही होता है एक तरह से। स्टार टोपोलॉजी में नंबर ऑफ पोर्ट कितने हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, एन पोर्ट होते हैं। अगर एन नंबर है तो कितने पोर्ट होंगे, एन पोर्ट होंगे। कितनी केबलिंग लगेंगी, एन केबलिंग लगेंगी। ये छोटे छोटे हैं लेकिन इसको याद रखना। अब इफ वन लिंक फेल, ओनली दैट लिंक अफेक्ट नॉट अदर देन दैट। जैसे कि ये कंप्यूटर फेल हो गया, तो क्या इससे इन सारे पे इम्पैक्ट आएगा, नहीं आएगा। अगर इसको डेटा यहाँ ट्रांसफर करना है तो ये इजिली हब के थ्रू यहाँ से ट्रांसफर कर पाएगा। इसको यहाँ ट्रांसफर करना है तो इजिली यहाँ पे कर पाएगा। तो अगर एक भी फेल होता है ना एक कंप्यूटर, तो वो सारे कंप्यूटर को अफेक्ट नहीं करता है। जैसे कि बस में भी सेम था, एक फेल होता था लेकिन दूसरे को अफेक्ट नहीं करता था। लेकिन उसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं और इसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं। अब जैसे कि बीच में हब ही फेल हो गया तो क्या होगा, सारा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। ठीक है। इसमें फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन इजी होता है, क्यों, क्योंकि सारे कंप्यूटर वर्क करेंगे, जो नहीं वर्क करेगा हम उसी पे क्या करेंगे, ट्रबल शूटिंग कर लेंगे। तो इजिली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमें कहाँ पे चीजें ड्रॉबैक हैं, कहाँ पे चीजें वर्क नहीं कर रही हैं। ठीक है, आगे चलें। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ओके। और फास्ट चलें कि सही है अभी? इफ द सेंट्रल हब ऑन विच द होल टोपोलॉजी रिले फेल, द होल सिस्टम क्रैश डाउन। मैंने बता ही दिया पहले कि अगर एक सिस्टम फेल हो जाता है, हब ही फेल हो जाता है, तो सारे सिस्टम हमारे क्या हो जाएंगे, क्रैश हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, क्योंकि हब से ही सारी चीजें जा रही हैं। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज हाई। इसमें क्या लगता है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन बहुत हाई लगता है, क्योंकि इसमें हम एक एक्स्ट्रा डिवाइस ऐड कर रहे हैं, हब। ठीक है। तो बीच में जितनी हमें रिक्वायरमेंट, अब क्या, एक मिनट। अब जैसे कि बीच में अगर हमें 10 डिवाइसेस कनेक्ट कर रही हैं तो हम उसी हिसाब से लगाएंगे, लेकिन अगर हमें 5,000 डिवाइसेस कनेक्ट कर रही हैं, हमें हमारी हब की कैपेसिटी भी तो उसी हिसाब से होनी चाहिए कि 5,000 डिवाइसेस को मैनेज कर पाए। गॉट इट? तो इसकी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग बढ़ जाती है हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो इसकी इंस्टॉलेशन थोड़ी हाई होती है। परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द सिंगल कनेक्टेड डेट इज हब। ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस सारी इसी पे बेस्ड होती है। अगर हम इसी हाई परफॉर्मेंस लगाएंगे तो हम डेटा इजीली ट्रांसफर कर पाएंगे, फास्ट होगा। अगर हम इसको बहुत मॉडरेट या लोअर वर्जन यूज करेंगे या लोअर कुछ ऐसा यूज करेंगे, तो इसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होगी। जितनी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस होगी, जितना अच्छा ये होगा, उतनी अच्छी हमारी स्पीड होगी। ठीक है, तो ये सारे कुछ ड्रॉबैक हैं इसमें। अब आता है हमारा रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग लाइक स्ट्रक्चर, कोई रियल एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहा है जहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर चल रही हो? एक बार सोचिए क्या लगा सकते हैं। ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में रियल लाइफ कहाँ पे रिंग लगता है, तब तक हम देखते हैं। इन अ रिंग टोपोलॉजी इट फॉर्म रिंग कनेक्टिंग डिवाइस विथ एग्जैक्टली टू नेबरिंग एटम। ठीक है, एक कंप्यूटर यहाँ पे, ये दोनों, ये आपस के दोनों अपने नेबर कंप्यूटर से क्या होगा, अटैच होगा। हर कंप्यूटर अपने नेबर कंप्यूटर से क्या होते हैं, अटैच होते हैं, जो कि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसको हम बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी में कनेक्शन है। ठीक है। इफ समवन वांट टू सेंड सम डेटा टू द लास्ट नोड इन द रिंग टोपोलॉजी विथ 100 नोड, व्हेन द डेटा विल हैव टू पास थ्रू 99 नोड टू रीच टू द 100 नोड। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे कितने हैं, 4 कंप्यूटर हैं। अब ये क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल, ऐसा नहीं होता है बाई डायरेक्शनल होता है। ये क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। अब अगर इसको हम नंबरिंग दे दें, ये क्या है, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये क्या हो गया, 4 हो गया। अब 1 को सेंड करना है 4 के पास, तो अब डेटा कैसे जाएगा, 1 से 2 पे जाएगा, 2 से 3 पे जाएगा, 3 से किस पे जाएगा, 4 पे जाएगा। तो कितनी बार ट्रांसफर हुआ, 1, 2 और 3, 3 टाइम ट्रांसफर हुआ। तो इसी तरह अगर हमें 100 नोट पे भेजना है तो कितनी बार ट्रांसफर होगा, 99 टाइम ट्रांसफर होगा। वही कह रहा है, इफ समवन वांट टू सेंड सम डेटा टू द लास्ट नोड, अगर 1 नोड से लेके, स्टार्टिंग नोड से लेके लास्ट लास्ट नोड पे सेंड करना चाहता है जिसमें n है, तो उसे, यहाँ पे 100 दिया लेकिन मैं n की बात करता हूँ, कितने नोड को पास करना पड़ेगा, n-1।
समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। ओके। द डेटा फ्लो इन वन डायरेक्शन, ये क्या होता है कि यूनिडायरेक्शनल होता है। हमारा स्टार और बस क्या थे? बाई डायरेक्शनल थे। लेकिन ये क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। अब इसको भी हम बाई डायरेक्शनल बना सकते हैं, लेकिन उसको हम डुअल रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। एक एडवांस वर्जन आता है, उसमें कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मल रिंग टोपोलॉजी में हम क्या करते हैं, एक यूनिडायरेक्शनल ही होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कभी इंटरव्यू में कि रिंग टोपोलॉजी क्या है, यूनिडायरेक्शनल है बाई डायरेक्शनल है। तो वहां पे हम जो आंसर अपना देंगे ना, बहुत सोच समझ के देंगे। नॉर्मली क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। लेकिन एडवांस वर्जन में क्या होता है, बाई डायरेक्शनल हम उसको बना सकते हैं, ठीक है। इसमें कैसे डेटा फ्लो करता है? टोकन के थ्रू पास करता है। टोकन क्या होता है? एक फ्रेम होता है। जैसे डेटा हमारा जाता है ना बिट में, बिट से फ्रेम में, फ्रेम से पैकेट में, ठीक है। उसी तरह टोकन रिंग पासिंग के एल्गोरिथम पे ये मूव करता है, टोकन पास करता है एक दूसरे को। जहां 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 से टोकन मैच किया, जैसे 1 को 4 पे जाना है, तो एक टोकन पास होगा और उस पे कुछ एड्रेस रहेगा। तो ऐसा नहीं कि वन डेटा 2 भी रख सकता है, इसको डेटा 3 भी रख सकता है। ये वहीं जाएगा जहां पे इसका डेस्टिनेशन होगा। तो ये टोकन एल्गोरिथम पे चलता है, ठीक है। अब इसके हम रिंग टोपोलॉजी है ना, एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख सकते हैं। डेटा ट्रांसमिशन इज हाई स्पीड, इसमें डेटा क्या होता है? हाई स्पीड पे ट्रांसफर होता है, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन इज मिनिमम इन दैट टाइप ऑफ टोपोलॉजी। कोलिजन क्यों पॉसिबिलिटी कम होती है? क्योंकि यूनिडायरेक्शनल होता है। अगर ऐसे जा रहा है तो ऐसे ही जाएगा, ठीक है। जैसे रोड होता है ना, 1 भी होता है और 2 भी होता है। अगर हमारे जो डेटा है आ भी रहा है सेम वे पे, दोनों जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो इसमें हमारी एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन हमारा 2 वे है, एक क्या होता है जाने के लिए होता है, एक हमारा क्या होता है आने के लिए होता है। तो उसमें हमें कोलिजन जो होता है वो बहुत कम होता है चांसेस। तो उसी तरह इसमें कोलिजन के चांसेस क्या है? कम है, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपेंड, इंस्टॉल करना एक्सपेंड करना इजिली होता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि यहाँ पे 5 लगे थे, एक और लगाना है, बस बीच से कनेक्शन हटाओ और इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो। जैसे कि होता है ना, ऐसे हम ग्रुप में खड़े होते हैं कभी सर्कल बना के, स्कूल में या कॉलेज में खेला होगा ऐसे। किसी और को आना होता है तो बस क्या करता है, एक बीच में से हाथ छोड़ता है और यहाँ पे एक खड़ा होता है, एक उसका हाथ पकड़ लिया किसका, तो इजीली हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी कॉस्टिंग भी कम आती है। लेकिन इसका ड्रॉबैक होता है क्या? द फेलोर ऑफ सिंगल नोड इन द नेटवर्क कैन कॉज द इंटायर नेटवर्क फेल। ठीक है, सारे में कुछ कुछ ड्रॉबैक हैं। बस में क्या था? बैकबोन केबल फेल हो गया तो सारा सिस्टम फेल हो गया। स्टार में क्या था? हब फेल हो गया तो सारा सिस्टम क्रैश हो गया। लेकिन उसमें क्या था कि अगर सिंगल नोड क्रैश होता है ना, तो बाकी सारे चलते रहेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है कि एक तो रिंग में है, ठीक है। अगर बीच में किसी का भी हाथ छूटा तो ये रिंग खत्म हो जाएगा, डेटा ट्रांसफर ही नहीं होगा। मतलब कि अगर एक भी डिवाइस ब्लॉक हो गई, आगे डेटा ट्रांसफर ही नहीं करेगी। जैसे हमको यहाँ से डेटा यहाँ तक सेंड करना है, बीच में क्या हो गया, ये वाले सिस्टम क्रैश हो गया, तो यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ तक पहुंचा, लेकिन ये आगे ट्रांसफर ही नहीं किया था, हमारा डेटा यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाया। जैसे ही आगे एक भी ब्लॉक होता है ना, हमारे सारे कनेक्शन क्या होते हैं, डाउन हो जाते हैं। तो इसको हम अवॉइड करते हैं, उसको हम वहीं यूज करते हैं जहाँ पे हमें बेसिक ऐसा रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसमें ट्रबल शूटिंग इज डिफिकल्ट इन दिस। ट्रबल शूटिंग क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है? क्योंकि एक बंद हुआ तो हमारे क्या होंगे, सारे बंद हो जाएंगे। अब सारे बंद हो गए तो हमको आइडेंटिफाई करना क्या होगा, थोड़ा सा टफ होगा ना, कि सारे बंद हो गए, अब कौन सा किस पे खराब हुआ है, वो बंद हुआ है, वो ढूंढना। तो इसमें क्या होता है, ट्रबल शूटिंग बहुत टफ होता है। लेकिन स्टार और बस में क्या था? बस में क्या था, एक बंद हुआ तो बाकी सारे चल रहे हैं, तो जो बंद है हम उसी पे जाके ट्रबल शूट कर पाएंगे। उसी तरह स्टार में भी क्या था, एक सिस्टम बंद हुआ, बाकी सारे क्या थे, चल रहे थे, तो जो बंद था वहां पे जाके ट्रबल शूट कर पाए। लेकिन यहाँ पे क्या, एक बंद होगा तो सारा बंद हो जाएगा, तो हमको सारे को ट्रबल शूट करना पड़ेगा। मतलब सारे को एक बार एटलीस्ट चेक करना पड़ेगा ऑन है कि नहीं है। तो इसमें ट्रबल शूटिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। ये इसका क्या है, ड्रॉबैक है। यहाँ तक समझ में आया? द एडिशन ऑफ स्टेशन इन बिटवीन और द रिमूवल ऑफ स्टेशन कैन डिस्टर्ब द होल टोपोलॉजी। देखो, इंस्टॉल करना तो कोई एक नया इजी है, जैसे कि हमने
एक न्यू ऐड करना है तो हम इजिली ऐड कर दिए, लेकिन उसके ऐड करने से इम्पैक्ट भी तो पड़ रहा है कि हम जैसे ही कनेक्शन बीच में से हटाएं हमारे सारे सिस्टम क्या हो गए, डाउन हो गए। तो ये क्या है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हमारा इस पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्क चल रहा है, इस पे चल रहा है, इस पे चल रहा है, अब हम इसे बंद ही नहीं कर पाते, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमको एक लोग को ऐड भी करना है। तो हम कैसे करेंगे यार, तो इनको डाउन ही करना पड़ेगा, डाउन करेंगे तो हमारा क्या होगा, लॉस होगा। तो हम इसको भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसमें भी क्या है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि एक कनेक्शन फेल हुआ, सारे फेल हो गए, और हमें ऐड करना है या थोड़ा सा रिमूव करना है तो हमारे सारे कनेक्शन डाउन हो जाएंगे। ये दोनों बहुत बड़े ड्रॉबैक होते हैं। सिक्योरिटी भी कम होती है इसमें। सिक्योरिटी क्यों कम होती है, क्योंकि सारे नोड से होते हुए जाता है। तो अगर ये चाहेगा अगर कुछ डेटा पे मिस यूज करना तो ये कर सकता है, क्योंकि यहीं से पास होके जा रहा है। तो ये इसके क्या है, ड्रॉबैक्स हैं। रिंग टोपोलॉजी यूज इन द वैन वाइड एरिया नेटवर्क यूज इन द मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे कि हमने पिछली क्लास में एक कनेक्शन बताया था, क्या बताया था, पूरे शहर में क्या जाता था, टीवी चैनल वाला, और हर जगह से क्या होता था, एक एक कनेक्शन होते हैं, ठीक है। लेकिन कभी होता था ना, कहीं पे बारिश आया, आंधी आया, टूट गया एक कनेक्शन, सारे लोग के कनेक्शन बंद रहते थे। ऐसा नहीं था ना कि जहाँ टूटा है वहां चल रहा है, क्योंकि ये ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते थे कि अगर एक कनेक्शन ब्रेक हुआ ना तो सबका, जब तक ये फिर से सही नहीं होता था ना तब तक सब किसी के भी चैनल नहीं चलते थे। ये उसमें यूज होता था। लेकिन ये ड्रॉबैक भी है, तो अब धीरे धीरे चीजें खत्म हो रही हैं। यहाँ तक कोई डाउट? अब हम बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी के बारे में। ट्री टोपोलॉजी क्या होता है, नाम से ही एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर, जैसे एक ब्रांच निकल गया, एक मेन है, वहां से ब्रांच निकला, फिर इसके ब्रांच निकले, ठीक है, फिर इसके ब्रांच निकले, फिर यहाँ से इसके ब्रांच निकल गए, इसके ब्रांच निकल गए, ये चाह रहा था यहाँ से ब्रांच निकल गई। ये क्या है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करना, एक हायरार्की में चलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये मेन स्ट्रीम हो गया, इसके दो, ये जैसे कि सीईओ हो गया, सीईओ के क्या हो गए, दो डिपार्टमेंट हो गए, एक एचआर डिपार्टमेंट हो गया, एक कंपनी है, और दूसरा क्या हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया। अब ये इन दोनों सेल्स डिपार्टमेंट के हेड हैं, अब इनके नीचे क्या है, सब टीम है, उनके कंप्यूटर्स हैं। अब ये एचआर क्या है, यहाँ पे हेड बैठा है, हेड क्या है, सबके डेटा को ले सकता है यहाँ से, ठीक है, सबके डेटा को ट्रांसफर कर पाता है। एचआर क्या है, यहाँ से अपने टीम्स के डेटा को ले पा रहा है, यहाँ से क्या है, ये अपने डेटा को ट्रांसफर कर पा रहे हैं। तो ये इजिली ऐसे एक्सेसिबल होता है, और हायरार्की जो सीईओ बैठा होता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन की चीजें देख पा रहा है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर यही स्ट्रक्चर यूज होता है, और मोस्टली हाइब्रिड यूज होता है। हाइब्रिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्री भी यूज हो गया। अब प्री से यहाँ पे कुछ ऐसा है कि हमें चार पांच ऐड करना है, तो हम वहाँ पे एक बस लगा दिए, ठीक है, एक केबल लगाए, वहां से पांच कंप्यूटर ऐड कर दिए। तो ये हमारा क्या बन गया, हाइब्रिड बन गया। अब आगे उस पर भी बात करेंगे, पहले इनको उसको ट्री को देख लेते हैं क्या है। दिस टोपोलॉजी हैज ए हायरार्किकल फ्लो ऑफ डेटा। इसमें क्या होता है, एक हायरार्की लेवल फ्लो होता है, देखिए, मैनेजर, सीईओ, सीईओ से मैनेजर, मैनेजर से असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर से टेक लीड हो गए, ठीक है, टीएल हो गए, टीएल से हमारे क्या हो गए, एम्प्लॉय हो गए। समझ में आया? तो ऐसे एक हायरार्की में चलता है चीजें। दिस डेटा फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसमें क्या होता है, डेटा टॉप टू बॉटम फ्लो होता है, फ्रॉम द सेंट्रल हब टू द सेकेंडरी एंड देन टू द डिवाइस टू द बॉटम टू टॉप। यहाँ से यहाँ भी डेटा आ सकता है, और यहाँ से यहाँ भी जाता है डेटा, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था। वी कैन ऐड न्यू डिवाइस टू द एग्जिस्टिंग नेटवर्क। जैसे कि हमारे एचआर टीम है, एचआर टीम में पहले तीन लोग हैं, अब एक लोग और, एक दो मेंबर और ऐड हो गए हैं, तो हम उनको इजिली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका भी एक ड्रॉबैक है, हम आगे देखेंगे क्या है अभी। एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन आर वेरी इजी इन ए ट्री टोपोलॉजी। क्यों इजी है, सारे हायरार्की में है, अगर इसको कुछ इम्पैक्ट पड़ता है तो यही बंद होगा, इसको कुछ इम्पैक्ट पड़ता है तो यही बंद होगा, और इनकेस अगर ये भी बंद हो जाता है तो हमारा यही वाला डिपार्टमेंट बंद होगा, बाकी सारे चलेंगे। जहाँ डिपार्टमेंट, जहाँ से चीजें ब्लॉक होती हैं, हम वहां से इजिली ट्रबल शूट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें एरर डिटेक्शन और करेक्शन करना इजी होता है। इट अलाउड द नेटवर्क टू गेट आइसोलेटेड एंड ऑल्सो प्रायोरिटाइज फ्रॉम डिफरेंट कंप्यूटर। अब जैसे हमने बना दिया अलग अलग डिपार्टमेंट,
इसमें हम सिक्योर भी हैं, क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट को अगर हम चाहते हैं कि एचआर डिपार्टमेंट सेल्स से बात ना कर पाए, या सेल्स का डेटा सेल्स में रह जाए, एचआर डिपार्टमेंट ना देख पाए, बट हाँ सीईओ देख सकता है, तो हम किसके थ्रू बनाते हैं? वीलैन के थ्रू बनाते हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम वीलैन कैसे बनाते हैं। जैसे एक स्विच है, एक स्विच पे हम वीलैन वीलैन 10 वीलैन 10 बना दिए हैं, वीलैन 20 बना दिए हैं, वीलैन 30 बना दिए हैं। अब ये वीलैन 10 में हमने एचआर को दे दिया, वीलैन 20 में हमने सेल्स को दे दिया, इसमें हमने आईटी टीम को दे दिया। अब ये विलेन जिस सेम विलेन में बात कर सकते हैं, अलग अलग नहीं। तो इसमें ट्री टोपोलॉजी यूज होती है एक तरह से, ठीक है, कि हम अपने डेटा को आइसोलेट कर सकते हैं। यहाँ तो कोई डाउट? एनीवन? नहीं सर, ठीक है। ओके। इफ द सेंट्रल हब गेट फेल द इंटायर सिस्टम फेल। अब यहाँ पे भी डाउट डाउन होता है, जैसे कि हमने अलग अलग डिपार्टमेंट की तो बात कर ली, लेकिन अगर सेंट्रल हब जो है, सीईओ वाली जो चीजें हैं, वो डाउन हो गई, फिर तो डेटा फ्लो ही नहीं हो पाएगा। तो इसमें ये ड्रॉबैक, लेकिन इतनी बड़ी ड्रॉबैक नहीं होती है, क्योंकि सेंट्रल हब हुआ तो हो गया। लेकिन हम नीचे होता है ना, नीचे सारी चीजें डिस्टर्ब नहीं होती। जैसे ये कंप्यूटर फेल हो गया, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई, बाकी चीजें चल रही हैं, ठीक है। द कॉस्ट इज हाई बिकॉज ऑफ केबलिंग। इसमें ट्री टोपोलॉजी में होता है ना कि बहुत सारी ब्रांचिंग होती हैं, इसमें केबलिंग भी बहुत ज्यादा लगता है, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। इफ न्यू डिवाइस आर एडेड इट बिकम डिफिकल्ट टू रिकॉन्फ़िगर। जैसे मैंने वहां बताया था, न्यू डिवाइस ऐड तो कर लेते हैं इजिली, लेकिन इसमें भी कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो जो डिसएडवांटेज होता है, अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब अगर यहाँ स्विच लगा, लेकिन अगर राउटर कुछ लगा है ऐसे डिवाइस, तो स्विच पे भी अगर हमें लगा रहे हैं, पहले से ऑलरेडी वीलैन तय है कि ये वीलैन है, ठीक है, वीलैन 10 समझ लो, वीलैन 10 पे समझ तो आ रहा है ना वीलैन। इफ अगर नहीं समझ में आ रहा तो आगे हम पढ़ेंगे भी वीलैन क्या होता है। अगर स्विच है, ठीक है, स्विच से हमने कनेक्शन कर दिया, लेकिन अगर हमने न्यू ऐड किया ना, तो स्विच पे हमें कॉन्फ़िगरेशन तो करना पड़ेगा ना, कि इस डिवाइस की आईपी क्या है, ये कहाँ से डेटा फ्लो कर रहा है, कहाँ तक जाएगा, ट्रंकिंग क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे, तो इस पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो न्यू डिवाइस ऐड करना इजी होता है, लेकिन इसको कॉन्फ़िगर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। तो ये इसका क्या है, ड्रॉबैक है। कोई डाउट यहाँ तक? हाँ। ओके। ये हमने बोला ना कि कहाँ यूज होता है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में यही यूज होता है, ठीक है। द कॉमन एग्जांपल ऑफ ए ट्री टोपोलॉजी इज द हायरार्की इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में इसी टोपोलॉजी को हम मोस्टली यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं मेश टोपोलॉजी के बारे में। मेश मतलब सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे कि एक कंप्यूटर यहाँ हो गया, एक कंप्यूटर यहाँ हो गया, एक कंप्यूटर यहाँ हो गया, ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड, ये इससे भी कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब हर एक कंप्यूटर अपने नेबर से कनेक्टेड होगा। इन mesh topology every device is connected to the another device via particular channel। every device is connected to the another via dedicated channel, ठीक है। पर्टिकुलर चैनल का हो या डेडिकेटेड चैनल का हो, सारे एक डेडिकेटेड चैनल से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ पोर्ट डेटा रिक्वायर बाय ईच डिवाइस इज n-1, ठीक है। जैसे कि ये है, एक डिवाइस है, अब ये टोटल डिवाइस क्या है, n है, मतलब 3 है। तो 3 किससे कनेक्टेड है? एक डिवाइस कितने लोग कनेक्टेड, टू टू पोर्ट से कनेक्टेड है ना, तो एन डिवाइस कितने से होंगे, n-1 से। मतलब हर एक डिवाइस, एन डिवाइस है तो n-1 डिवाइस से आपस में कनेक्शन होगा, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ पोर्ट रिक्वायर इज n × n-1। तो टोटल नंबर ऑफ पोर्ट रिक्वायर कितने होंगे, n × n-1 होंगे, क्योंकि हर डिवाइस एन डिवाइस है, तो एन डिवाइस पे कितने पोर्ट चाहिए, n-1 चाहिए। ऐसे करके कितने, अब इस पे भी मान लो कितने 2 हो गए, इस पे भी 2 हो गए, इस पे भी 2 चाहिए, तो टोटल कितने हो गए, 6 पोर्ट हो गए। उसी तरह अगर हमने एन डिवाइस की बात करें, एन डिवाइस लग गए, तो सारे पे कितने चाहिए, n-1 चाहिए, ठीक है। n-1 × n, वही लिखा है। टोटल नंबर ऑफ पोर्ट कितने लगते हैं, n × n-1, ये सारे याद रखना, ठीक है। कि हमारे पोर्ट सिंगल कंप्यूटर पे कितने पोर्ट लगते हैं, n-1 लगते हैं। टोटल कितने लगते हैं, n × n-1 लगते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेने का हमें 5 कंप्यूटर ऐड करना है, तो टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने लगेंगे, 5 × 5 - 1 मतलब कि 4, 5 × 4 × 20। तो हमारे कितने पोर्ट रिक्वायर होंगे, 20 पोर्ट। टोटल नंबर ऑफ पोर्ट कितने होने चाहिए, 20 होने चाहिए, अगर हमको मैश टोपोलॉजी बनाना है तो। कोई डाउट यहाँ पे? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ये भी देख लें।
कम्युनिकेशन इज वेरी फास्ट, कम्युनिकेशन वेरी फास्ट, क्यों? क्योंकि कई सारे पाथ मिल जा रहे हैं हमें। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब जैसे 1 को 2 पे जाना है, तो पहले तो शॉर्टेस्ट पाथ तय करेगा, इस पाथ से जाएगा। लेकिन इन केस इसमें कुछ ब्लॉकेज है या बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, लेकिन डेटा फिर भी फ्लो करना है, तो अब क्या, ट्रैफिक ज्यादा होगा तो हमारा डेटा कहाँ जाएगा? यहाँ से जा जाएगा। जैसे हम जाते हैं ना, किसी रास्ते पे जाते हैं, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, तो हम कोई लॉन्ग रूट भी तय कर पाते हैं, लेकिन वहां पे ट्रैफिक ना हो, ताकि हम टाइमली पहुंच सकें अपने डेस्टिनेशन पे। तो मेश टोपोलॉजी में हमारा डेटा बहुत फास्ट ट्रेवल करता है, क्यों? क्योंकि कई तरह N-1 पाथ होते हैं इसके पास ट्रेवल करने के लिए। अगर एक पाथ ब्लॉक है, फिर भी उसके पास कितने बचे हैं? N-2 पाथ बचे हैं। ठीक है, 10 ब्लॉक हैं तो N-10 बचे हैं। तो ऐसे कितने बहुत सारे पाथ होते हैं कि वो कहीं ना कहीं से रास्ता जहां भी खाली रहेगा वहां से इजिली ट्रांसफर कर पाएगा। तो इसे कहते हैं हम ट्रैफिक मैनेजमेंट। ठीक है। The fault diagnosis is easy. Data is reliable because data is transferred among the devices through dedicated channel or link. सारे क्या होते हैं? डेडिकेटेड चैनल के थ्रू जाते हैं, जिससे हमारा डेटा क्या होता है? रिलायबल होता है, थोड़ा फास्ट होता है और सेफ भी होता है। प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, क्यों? क्योंकि हर, जैसे इस राउटर को यहाँ पे सेंड करना है, तो ऐसा नहीं है कि इसके पास ऑलरेडी अपने मन से सेंड करेगा। इसमें हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि अगर यहाँ से हमने 2 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, इस राउटर से कनेक्टेड है, हम इस पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि अगर एचआर टीम से आता है तो तुमको उसको इस रास्ते से सेंड करो, आईटी टीम से आता है तो तुम उसको इस रास्ते से सेंड करो। ठीक है। क्यों? अब इसके करने से क्या हो गया? अब हमारा इसके पास भी लोड कम हो गया, क्योंकि इसके पास प्री डिफाइंड चैनल है कि अगर एचआर से आता है तो ऐसे ही ट्रांसफर करेगा, अगर नहीं आता तो ये रास्ता खाली है, जब एचआर आएगा तो उसको खाली रास्ता मिलेगा। ठीक है। तो ट्रांसफर इजी होता है, सिक्योरिटी होता है, प्राइवेसी होता है। जैसे कि कोई पॉलिटिशियन आता है तो उसके लिए क्या होता है? एक रास्ता क्या होते हैं? डेडिकेटेड प्रोटोकॉल बन जाते हैं कि इस रास्ते पे कोई नहीं चलेगा, ये इनका रास्ता है। वो इसलिए फास्ट स्पीड जैसे भी कर लो, वो सिक्योरिटी के साथ, उनकी पास प्राइवेसी होती है, सिक्योरिटी होती है, वो इसलिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आ जाते हैं। लेकिन अगर उसी में हम, आम जनता जो चलती है उसी में, कई लोग हैं, सारे लोग उसी में चलते हैं, तो हमें क्या होता है? थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, सिक्योरिटी भी नहीं होता वहां पे, ठीक है, प्राइवेसी भी नहीं होता है। सेम चीज यहाँ पे चल के चलो, ठीक है, कि अगर हम ऐसे मेश टोपोलॉजी में है तो यहाँ पे चलने के लिए हमें क्या है? प्राइवेसी है, सिक्योरिटी है, और स्पीड फास्ट है, काफी फास्ट डेटा हमारा ट्रांसफर हो पाएगा। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इज डिफरेंट। हर डिवाइस के पास क्या है? N-1 डिवाइस कनेक्टेड है, तो हमें N-1 बार कॉन्फ़िगरेशन भी करना पड़ेगा सारे डिवाइसेस का। तो कॉन्फ़िगरेशन और इंस्टॉलेशन बहुत ज्यादा होता है, केबलिंग भी बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि हर एक, एक नहीं है ना, एक यहाँ लगे एक यहाँ, एक से नहीं कनेक्टेड है। हर डिवाइस किससे कनेक्टेड है? N-1 डिवाइस से कनेक्टेड है, तो N-1 केबल भी लगेंगे, N-1 पोर्ट भी लगेंगे, तो N-1 क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन भी करना पड़ेगा। तो बल्क में केबलिंग वायरिंग लगती है। ठीक है। कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आता है, इसका मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा आता है। समझ में आया? सर हम मतलब सबसे ज़्यादा ट्री टोपोलॉजी यूज़ करते हैं नेटवर्क में। हाँ, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में हम मोस्टली ट्री टोपोलॉजी यूज करते हैं, ठीक, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी भी होती है। अगर हमने एक एचआर और एक आईटी बना दिया, ठीक है, तो एचआर वाला अपना ही डेटा देख पा रहा, अपना ही डेटा आपस में बात कर पा रहा। अगर इसको यहाँ बात करना है तो इस बॉस के थ्रू होते हुए जाना पड़ेगा। समझे? ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई एक रास्ता है कि ये डायरेक्ट आईटी में बात कर पाए, बॉस को पता ही ना चले क्या बात हुआ है। मिनिमम कॉस्ट भी तो रहता है इससे, क्या चीज? कॉस्टिंग भी कम रहती है इसमें। कॉस्टिंग भी कम रहती है, लेकिन अब मेस में क्या होता है? बहुत ज्यादा कॉस्टिंग होती है, वायर लगे होते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन भी इसकी बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। लेकिन इसमें क्या हुआ? अगर एक ऐड करना है तो हमें एक जगह पे कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, लेकिन हमें रिलायबल होता है ये, हमें इजी ऐड कर सकते हैं, इसमें सिक्योरिटी होता है, इसमें प्राइवेसी होती है, वीलैन के थ्रू। ठीक है, कि हम आपस में डेटा को जब चाहे तब कैसे डेटा फ्लो करना मैनेज कर पाते हैं। ये जा रहा था ऐसे फ्लो बात कर पा रहा है, इसको यहाँ बात करना है, तो कहीं ना कहीं बॉस की जो मेन बैठा होगा ना जहाँ पे, इसके थ्रू ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे जो एडमिन होगा, उसकी नजरों से सारे डेटा ट्रांसफर होंगी, तो इसको पता होगा कौन सा डेटा कहाँ जा रहा है। अगर ये ब्लॉक कर दिया, जैसे कि बॉस ने बोल दिया कि आईटी टीम एचआर टीम से बात नहीं करेगी, ठीक है, अब ये डेटा यहाँ पे, एचआर यहाँ पे डेटा सेंड कर रहा है आईटी टीम के लिए, लेकिन इसने रिजेक्ट किया और डेटा आगे फ्लो ही नहीं होगा।
तो हम प्राइवेसी को मेंटेन कर पाते हैं, सिक्योरिटी को मेंटेन कर पाते हैं, हमें डेटा किस चैनल से फ्लो कराना है हम सब कुछ यहाँ पे मैनेज कर पाते हैं। तो जितनी भी लार्ज लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसमें हम क्या यूज करते हैं, मोस्टली फ्री टोपोलॉजी यूज करते हैं। लेकिन फ्री टोपोलॉजी डेडिकेटेड नहीं यूज करते, मैंने बोला ना कि एक हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है, कि उसमें कुछ जैसे कि यहाँ पे एक सिस्टम आ गया, ठीक है, एक टीएल है। अब टीएल है तो टीएल अलग अलग ब्रांच तो नहीं बनाएगा ना अपने एम्प्लॉय के लिए। जैसे हो गया ना, एक टीएल हो गया, टीएल के पास मैनेजर के थ्रू वो चीजें आई, लेकिन टीएल के पास पांच पांच मेंबर हैं, पांचों का सिस्टम लगा हुआ है। अब ये क्या करेगा, पांचों को अलग अलग तो देगा नहीं, क्योंकि पांचों को कोई डेटा, जैसे कि एक ही प्रोजेक्ट है, 5 लोग काम कर रहे हैं, तो पांचों के पास कुछ ना कुछ डेटा आपस में हर बार जरूरत पड़ेगी कि तुम ये ट्रांसफर करो, ये ट्रांसफर, तो यहाँ पे क्या लग गया, बस टोपोलॉजी लग गया। ठीक है, या रिंग टोपोलॉजी लगा दिया कि एक से सारे आपस में बात कर पाए। तो ये क्या हो गया, हाइब्रिड टोपोलॉजी हो गया। तो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में ट्री के साथ साथ नीचे ऊपर लेवल पे क्या यूज होता है, ट्री यूज हो गया। ठीक है, ऊपर लेवल पे हमारा ट्री यूज हो गया, नीचे क्या हो गया हमारा, बस या रिंग, क्योंकि हमारी थोड़ी इंस्टॉलेशन कम हो, इजी हम उसको एक्सेस कर पाए और ट्रबल शूट कर पाए, वो यूज कर लेते हैं। ये मिल के हमारे क्या बन जाते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ओके, देखो हाइब्रिड आ भी गया। हाइब्रिड टोपोलॉजी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी वी हैव स्टडीड एबव। जितने हमने ऊपर पढ़े हैं ना, उसको सारे को हम कंबाइन कर दिए। जैसे बताया ना कि एक ट्री यूज कर लिए, ये सारे क्या है, हायर अथॉरिटी है, सीईओ है। सीईओ किससे बात कर पा रहा है, मैनेजर से बात कर पा रहा है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं जो कि सीईओ से कनेक्टेड हैं। अभी इनके साथ साथ एसोसिएट जो है, मतलब एसोसिएट मैनेजर हैं, जूनियर मैनेजर कह लो, जो भी कह लो, तो वो कनेक्टेड हैं। अब इनके बाद क्या है, एक टीएल है, टीएल के पास इंप्लॉय है, तो इंप्लॉय क्या किया, हाइब्रिड लगा दी। ये क्या किया, इसको कुछ जरूरत है, एक हब लगा के स्टार लगा दिया। ठीक है, तो ऐसे क्या बन गया, हाइब्रिड बन गया। समझ में आया? तो ऐसे जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी को यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी यूज करते हैं। ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग यूज कर पा रहे हैं, जहाँ पे हमें जैसा रिक्वायरमेंट हम उस तरह की चीजें यूज कर पाए। जब जब हमें हटाना था, हटा के हम दूसरा यूज कर पाए। ठीक है, द साइज ऑफ द नेटवर्क कैन इजिली एक्सपेंड बाई एडिंग न्यू डिवाइस। में न्यू डिवाइस ऐड करना है तो हम अपने अकॉर्डिंग ऐड करके यूज कर पा रहे हैं। तो काफी यूजफुल होता है। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में हम इसी टोपोलॉजी पे वर्क करते हैं, हाइब्रिड पे। ठीक है, हाँ। डिसएडवांटेज क्या हो गए, इट इज ए चैलेंजिंग टू डिजाइन द आर्किटेक्चर। चैलेंजिंग होता है नेटवर्क आर्किटेक्ट के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें मिक्स हैं। अब तुमको बनाना है तो तुम हर चीजें सोच के चलोगे ना। जैसे एक डेडिकेटेड है कि ट्री बनाना है, उसमें क्या दिमाग तुमको लगाना है, नहीं लगाना है, तुम ऐसे खींचते जा रहे हो, बनता जा रहा है। लेकिन अगर ने बोल दिया हाइब्रिड बनाना है, तो अब तुम सोचोगे ना कि अब यहाँ पे ब्रांच लगा, अब यहाँ पे क्या लगाएं, हाइब्रिड लगाएं या फिर ट्री एक्सपेंड करें। तो यहाँ पे तुमको थोड़ा सा थिंक करना पड़ेगा। थिंक क्यों करना पड़ेगा, अब थिंक करने के लिए तुमको क्या चाहिए, इसके नीचे जो डिपार्टमेंट है, जो भी सिस्टम है, उसका रिक्वायरमेंट तुमको समझना पड़ेगा, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है नेटवर्क आर्किटेक्चर को, तो कैसे ऑर्गेनाइजेशन के आर्किटेक्चर को डिजाइन कर रहा है। ठीक है, हब यूज इन दिस टोपोलॉजी आर वेरी एक्सपेंसिव। इसमें क्या हब यूज हो जाते हैं, हर जगह पे क्या लगा है, हब लगा हुआ है। जैसे मैनेजर से नीचे, सीनियर मैनेजर से जूनियर मैनेजर हैं, तो वहाँ पे हब से सारे कनेक्टेड हैं, तो वो थोड़ा एक्सपेंड पड़ मतलब एक्सपेंसिव पड़ता है। ठीक है, द इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इज वेरी हाई एज ए हाइब्रिड नेटवर्क रिक्वायर लॉट ऑफ केबलिंग। इसमें केबलिंग भी लग जाती है, क्यों, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग बना रहे हैं, कई सारी चीजें मिक्स हैं, क्या पता बीच में मेस भी लग जाए, तो इसमें केबलिंग भी बहुत ज्यादा लगती है। और हम कम भी कर सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते, क्यों, क्योंकि अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको डिजाइन कर रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया? यस। ओके, अब हमारा सबसे लास्ट आता है, क्या आता है, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, जिसपे हम एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से कनेक्टेड है, जैसे एक कंप्यूटर हो गया, दूसरी कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिए आपस में, और ये आपस में डेटा को ट्रांसफर कर पाता है। जैसे कि क्या, पीसी लगा है, पीसी से हमने यूएसबी केबल के थ्रू क्या लगा लिया, मोबाइल लगा लिया, अब हम डेटा को ट्रांसफर कर पा रहे हैं। तो ये कौन सा टोपोलॉजी हो गया, पॉइंट टू पॉइंट हो गया, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, ऐसे टोपोलॉजी को हम पॉइंट टू पॉइंट कहते हैं, इसमें हम पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं। कोई डाउट?
अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ओएसआई मॉडल के बारे में, ठीक है। एक अब छोटा सा एक टॉपिक बचा हुआ है, फिर हम आ जाएंगे किस पे, अपने मेन टॉपिक पे, जो कि हमारा क्या है, स्विचिंग का। कोर्स मॉड्यूल के हिसाब से है, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, देखो ये हमारा सीसीएनए का सिलेबस हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, ओएसआई खत्म हो जाएगा तो फिर हम इस पे आ जाएंगे, अपने कंपोनेंट्स के, राउटर क्या होता है, फिर लेयर 2 लेयर 3 क्या होता है, तो फिर हम अपने सिलेबस के हिसाब से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बात होगी, ओएसआई लेयर के बारे में बात होगी कि नेटवर्क लेयर किस लेयर पे काम करता है, लेयर 2 क्या होता है, लेयर 3 क्या होता है, ठीक है। ओएसआई के 7 लेयर होते हैं। तो जब तक हमें ओएसआई का नॉलेज नहीं होगा ना, जब तक हमें ओएसआई का नॉलेज नहीं होगा तब तक हम क्या होंगे, इसमें कंफ्यूज होते जाएंगे। अगर मैंने बोला नेटवर्क लेयर पे, तब आपको नेटवर्क लेयर पता होना चाहिए कि इन सातों में से कौन से नेटवर्क लेयर पे आ रहा है। हम बोले L3 लेयर, अब L3 लेयर कहाँ है, मुझे पता होना चाहिए। L3 लेयर में क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सा वर्क होता है। जैसे डेटा फ्लो कर रहा है तो कहाँ पे हमारे डेटा पैकेट ब्रेक हो रहा है, कहाँ से फ्रेम में डिवाइड हो रहा है, फ्रेम से बिट में कहाँ से डिवाइड हो रहा है, बिट से कहाँ पे फ्लो कर रहा है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, ओएसआई पढ़ना पड़ेगा। अगर हम वो एसआई नहीं बताएंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, मतलब आगे कंफ्यूजन होगा। तो आप लोग का आज का होमवर्क है कि वो एसआई आप पढ़ के आएंगे, ठीक ओके है। सर। ओके। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर। ठीक है, तो आज की क्लास में दो ही लोग थे क्या बस? एक ही नहीं आते सर। हाँ, हम दो थे। अ, हाँ रात। कार्तिक भी था ना, कार्तिक कब चला गया, मैं देख नहीं पाया। सर कब का गया वो? चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। चलो फिर होमवर्क करके आना, वैसा ही पढ़ के आना, ठीक है। एक दो क्लास और बचा है फंडामेंटल, फिर उसके बाद हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई डाउट, कोई चीज है? नो सर, अभी तो ठीक है। ओके, मजा आ रहा ना पढ़ के? यस सर। ठीक है ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू।